आज हम पढ़ेंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एसीएस। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजी मैनेजमेंट मास्टर क्लास पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज एसीएस एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होता है कि हार्ट की आर्टरी में अचानक ब्लड फ्लो होना, ब्लॉक होना, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, चेस्ट पेन होता है और मसल्स डैमेज हो जाती हैं। इससे ही बस इतना याद कर लो, बस यही यही है बस पूरा चैप्टर। बस इसको समझ लिया, मतलब सब समझ आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। नॉर्मल फंक्शन, हार्ट का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी होती हैं जो हार्ट के मसल्स और नीड्स इट्स ऑन द ब्लड सप्लाई एंड वेसल्स ऑन द सरफेस आर कॉल्ड आर्टरी, कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, नॉर्मल स्टेट इजी ब्लड फ्लो ले जाती हैं, रिजल्ट पंपिंग, ब्लड को पंप कराती हैं, जिससे ब्लड पंप होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है प्रॉपर से। अब कोरोनरी आर्टरी पाइप, कोरोनरी होता है उसमें मतलब एक पाइप की तरह मान लेते हैं कि ठीक है, ऑक्सीजन देने वाली एक पाइप है, ठीक है। थिंक ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। वाइटल पाइप डिलीवरी फ्यूल, मतलब फ्यूल किसे बोलते हैं? जिसे ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन को बोलते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, ठीक है। इंजन होता है हार्ट, ठीक है। फिर देखते हैं कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो ऑक्सीजन और हार्ट नॉर्मल काम करता है। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो हार्ट नॉर्मल काम करता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं द एनोलॉजी, यानी आप समझते हैं, एक उदाहरण देके समझते हैं। नॉर्मल पाइप यानी पानी यानी इजीली ब्लड फ्लो करेगा अगर रास्ता साफ होगा। अगर नॉर्मल पाइप क्या होता है उसमें, जैसे कि कोई एकदम साफ पाइप है, एकदम क्लियर है, उसमें फ्लो सही करेगा, ठीक है। नैरो पाइप, अगर नैरो पाइप की जगह मतलब आर्टरी की जगह पाइप समझ लो, ठीक है। आर्टरी के अंदर फैट जमा हो जाना, रास्ता छोटा हो जाता है, ठीक है। रास्ता छोटा हो जाता है जिससे क्या होता है? पलिक्यू फॉर्मेशन। इसके कैसे एग्जाम्पल समझते, रास्ता किस छोटा था, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या होता है इससे, ठीक है। पलिक्यू फॉर्मेशन मतलब आर्टरी के अंदर फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा होना, ठीक है। टाइम के साथ आर्टरी वाली में फैट डिपॉजिट होने लगता है, इस मटेरियल को प्लेक्यू कहते हैं। ने टाइम के साथ आर्टरी वॉल है ना, वॉल में फैट जमा हो जाती है, ठीक है। टाइम के साथ इस लगता है, इस मटेरियल को प्लेक्यू कहते हैं, ठीक है। आर्टरी नैरो होने लगती है, जिससे क्या होता है? आर्टरी नैरो हो जाती है। फिर आगे देखते हैं प्लेक्यू रप्चर, अगर ये जमा हो जाता है द मेन इवेंट। अब मेन चीज़ अट समझो कि फैट तो जमगी बाद में कहीं हुए, कभी कभी ये प्लेक्यू रप्चर हो जाता है। ये जो फैट जमती है ना, ये फैट रप्चर मतलब फट जाती है, जिससे बॉडी थिंक्स इट इंजरी। जो बॉडी समझ जाती है कि ये वेसल्स के अंदर क्या होती है? इंजरी होगी, घाव हो गया। बॉडी सेंड्स प्लेटलेट्स टू दिस साइड टू हील, मतलब इस साइड को ठीक करने के लिए बॉडी प्लेटलेट्स को भेजती हैं, ठीक है। जिससे क्या क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक्यू रप्चर हो जाती है, आर्टरी वॉल ब्रेक इंटरनली, ठीक है। जिससे क्या होता है? शॉर्ट एक एग्जांपल से वापस समझते हैं। प्लेक्यू रप्चर होगी, आर्टरी वॉल ब्रेक हो गई, ठीक है। मतलब ये समझती हैं, प्लेक्यू रप्चर होता है, आर्टरी वॉल ब्रेक्स इंटरनली, मतलब ये दिमाग को समझ जाते हैं, बॉडी समझ जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स ये जो है आके चिपकने लग जाते हैं वहाँ पर जहाँ रप्चर होती है प्लेक्यू, जहाँ फेड़ जमी होती है ना वहाँ पर, ठीक है। जिससे थ्रोम्बोसिस क्लॉट बन जाता है और फुल ब्लॉक इन द पाइप, जिससे पाइप में क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं मायोकार्डियल इस्मिया। इसमें क्या होता है? जिससे ब्लॉक होने से होता क्या, इसमें क्या होता है? मायोकार्डियल इस्मिया हो जाती है, जिससे क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। ब्लड डिक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाता है, जिससे मीन्स ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है। इस सिचुएशन को मेडिकल टर्म में इस्टेमिया कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया दोस्तों? मेरे को पता है आपको समझ में आ गया होगा, कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर समझ आए। जिससे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हार्ट मसल्स गैस और फॉर एयर, ठीक है। चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं पार्ट 3 सिम्टम्स क्या आता है इसके अंदर ये चीज़ होती है, तो ठीक है। क्लासिक चेस्ट पेन होता है। क्लासिक साइन क्या है? चेस्ट पेन है। प्रेशर पेन अकर बिकॉज मसल डाइंग और हैंगरी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे मसल डाइंग हो जाती है। और रेडिएशन पॉइंट, लेफ्ट आर्म, शोल्डर, जो, नेक और बैक एरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एसोसिएट साइन, और साइन क्या है इसके बारे में और देखते हैं। स्वेटिंग होती है, कोल्ड क्लम्पी स्वेटिंग, ठीक है। ब्रीथलेसनेस, डिफिकल्टी होते हैं इन ब्रीथिंग में, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग सेंसेशन, ये चीज़ होती हैं। पार्ट फॉर्मेट हम देखते हैं इसमें टाइप किस टाइप के, मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है, इसके बारे में देखते हैं। पार्ट इसके 3 टाइप हैं, कौन से? यूए,
NSTEMI, STEMI, इसके ये टाइप हैं। इसके टाइप एक एक करके बढ़ते हैं। इस टाइप का मतलब क्या, अनस्टेबल एंजीना। फर्स्ट टाइप क्या है, अनस्टेबल एंजीना। आर्टरी सिग्निफिकेंट ब्लॉक हो जाती हैं, स्टेमिया है लेकिन हार्ट मसल सेल डेथ नहीं हुई है। मतलब इसका क्या है, शॉर्ट्स में आर्टरी होती है ना, वो पाइप जो ब्लॉक होती है, लेकिन थोड़ी सी ब्लॉक होती है, जिससे स्टेमिया है लेकिन हार्ट मसल सेल में कोई डेथ नहीं होती है। ठीक है, इससे ट्रोपिनी नॉर्मल, ट्रोपिनी इसमें नॉर्मल रहता है। नो बायोकेमिकल एविडेंस मसल डैमेज येट। फिर पढ़ते हैं NSTEMI। ठीक है, पार्शियल डैमेज, मतलब ब्लॉकेज ने मसल्स के सेल को डैमेज करना शुरू कर दिया है, और पाइप डैमेज हुई है जिससे वो मसल्स डैमेज होना शुरू हो गई हैं, और ट्रोपोनिन इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, ट्रोपोनिन इंक्रीज हो जाती हैं। ESG जो नो ST एलिवेशन आती है, स्टेटस मायोकार्डियल इंजरी हुई है, इसमें आ जाता है। हम तीसरा देखते हैं सबसे हाईएस्ट, इसमें क्या STEMI, क्रिटिकली इमरजेंसी हो जाती है। ठीक है, यूजुअली कंप्लीट आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट मसल्स डाइंग रैपिडली। ठीक है, ट्रोपोनिन हाई इंक्रीज हो जाता है, ST एलिवेशन हो जाता है, एक्शन अर्जेंट रिपरफ्यूजन हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखो ST एलिवेशन हो रहा है, ST, ये देखो ये ST एलिवेशन हो रहा है, ये देखो। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं, इसमें आप कंपेरिजन और समरी, इसमें एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं क्या क्या डिफरेंस आता है। ये तीन टाइप है, तीनों टाइप में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अनस्टेबल इंजन में क्या होता है, ट्रोपोनिन तो नॉर्मल रहता है, और ST एलिवेशन नहीं होता है, मसल डैमेज भी नहीं होती है। ठीक है, पर स्टेमिया होता है। फिर NSTEMI, इसमें इंक्रीज होता है ट्रोपोनिन, और ST एलिवेशन नहीं होता है, और मसल डैमेज होती है। ठीक है, इसमें STEMI, इसमें इंक्रीज होती है ट्रोपोनिन, और ST एलिवेशन भी होता है, सीवियर इंजरी होती है इसके अंदर। सिटी रोड एनालॉजी, इसमें एक एग्जांपल देके समझते हैं। मान ले अनस्टेबल इंजन है जिसमें हेवी जाम हो गया, हेवी जाम, नो परमानेंट डैमेज टू योर सिटी, मतलब रोड आ रही है ट्रैफिक में और हेवी जाम हो गया। ठीक है, पर नो परमानेंट डैमेज टू योर सिटी, मतलब सिटी से कोई इतना डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, पार्शियल रोड ब्लॉक होगी, और स्मॉल पार्ट्स ऑफ द सिटी लॉस पावर, थोड़ा सिटी को लॉस हुआ। ये एग्जांपल से समझो एक बार। ठीक है, फिर STEMI, क्या फुल रोड क्लोज होगी, और होल सिटी इज क्राइसिस नीड्स इमीडिएटली ओपनिंग। फिर क्या पढ़ते पार्ट 5, इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल केयर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट क्या है जो भी देखते हैं। इनिशियल मैनेजमेंट, इसमें क्या मैनेजमेंट रहता है, स्टेप 1 ABC और वाइटल, ये फर्स्ट इसको चेक करना ज़रूरी होता है। डॉक्टर मेरे सीने में प्रेशर हो रहा है, ये कोई कंप्लेन करता था। रैपिड असेसमेंट रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या होती है, रैपिड असेसमेंट रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होता है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक करते हैं, BP पल्स SP2 चेक करते हैं, कार्डियक मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इसके आगे पे देखते हैं। स्टेप 2 में क्या देखते हैं, ECG और ट्रोपोनिन चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्टेप 2 में ECG और ट्रोपोनिन चेक करते हैं। कन्फर्मिंग इंजरी, 12 लीड ECG लुक फॉर ST एलिवेशन इमीडिएटली। ठीक है, ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं, बायोमार्कर फॉर मसल डेथ। ठीक है, ट्रोपोनिन डज नॉट डिसाइड टू STEMI लॉन ECG की अर्जेंसी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे देख ले, बाद में देख लेना। और देखते हैं द ट्रीटमेंट गोल, इसमें क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट गोल, स्टॉप क्लॉट, पहले क्या देते हैं, क्लॉट बनने को स्टॉप करो। फिर रिड्यूस डैमेज, मतलब डिक्रीज हार्ट वर्क, रिड्यूस डैमेज, जो डैमेज हो रहा है उसको रोको। ठीक है, ओपन एयरवे, और परफ्यूजन्स, एयरवे को चालू करना है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं एस्प्रिन द हीरो। एस्प्रिन को क्या बोलते हैं, हीरो। ये क्या काम करती है, एंटीप्लेटलेट्स को बनने से रोकती हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज क्लॉट में प्लेटलेट्स का बड़ा रोल होता है, इसका बड़ा रोल होता है। और एस्प्रिन एग्रीगेशन को कम करता है और क्लॉट को बढ़ने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको चैप्टर अच्छा लगा तो हमको बताइए, और आपको हमको सुधार करने की ज़रूरत है, हम सुधार करेंगे, और हमारा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हम इसी तरह हम आगे पढ़ाते रहेंगे, आते रहेंगे।